खबरकार में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरू बरसा। गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अहम निकात क्या थे, APC की जानिब से पेश की गई करारदाद में क्या कहा गया और क्या मुतालबात पेश किए गए। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए कौम को क्या ऐसा पैगाम दिया कि हुकूमत के होश उड़ गए। इस कॉन्फ्रेंस में किन अहम रहनुमाओं ने शिरकत की और किसने खिताब में क्या इंकशाफ किया, आइए जानते हैं। मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में 11 सियासी जमातें शरीक थीं। APC में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातों की आला क़यादत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की अहम बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी बज़रिया वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए थे। कॉन्फ्रेंस से आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर ने खिताब किया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत मुखालिफ नया इत्तेहाद बनाते हुए जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। APC के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने एक्शन प्लान पेश किया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वकला, ताजिर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आवाम को इस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ अलायंस के नाम पर मुशावरत के बाद इसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम देने पर इत्तफाक कर लिया। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क भर में रैलियां और जलसे होंगे। अपोजिशन की जानिब से 4 सफ़ात का एलामिया जारी किया गया, जिसको कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करारदाद का नाम दिया गया है और इस एलामिये में 26 निकात शामिल हैं। एलामिये में कहा गया कि सियासी कायदीन, रहनुमाओं और कारकुनान पर झूठे मुकदमात की मज़म्मत करते हैं। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुल्क में शफ़ाफ, आज़ादाना इंतख़ाबात यकीनी बनाए जाएँ। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल करे। गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी शहरी आज़ादियों के मुनाफी क़ानीन कलअदम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले की रोशनी में एहतसाब का नया कानून बनाया जाए। पंजाब में तकमील से कबल ख़त्म किए गए और तहलील किए गए बल्दियाती इदारे बहाल किए जाएँ। मुल्क में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में जामियात की माली मदद करके फ़ीसों में इजाफा वापस लिया जाए। आगाज़े हुकूक़ बलोचिस्तान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ट्रुथ कमीशन बनाया जाए जो 1947 से अब तक पाकिस्तान की हकीकी तारीख को दस्तावेजी शक्ल दे। चार्टर ऑफ पाकिस्तान मुरतब करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। लंदन से APC में बज़रिया वीडियो लिंक शरीक होने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मुकाबला इमरान से नहीं, उनके लाने वालों से है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि इख्तियार चंद लोगों को दे देना बददियानती है। इलेक्शन के नताइज में तब्दीली ना होती तो बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत वजूद में ना आती। उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर OIC को मजबूत करना चाहिए। खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया गया है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क बदअमनी और जराइम का गढ़ बन चुका है। कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाक़या दिल दहला देता है। हुकूमत की तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा बेटी के बजाय अफसर के साथ हैं। वोट को इज्जत ना मिली तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की मुआशी तरक्की के साथ मुसल्लह अफ़वाज को मजबूत से मजबूत तर बनाने की ज़रूरत है। हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मुसल्लह अफ़वाज आईने पाकिस्तान और कायदे आज़म की तलक़ीन के मुताबिक सियासत से दूर रहें। मरियम नवाज ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की असल बीमारी बताई और इसका इलाज भी तजवीज़ किया। नवाज शरीफ की इस तकरीर पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना था कि इदारों को नवाज शरीफ की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर का कहना था ये खुद इक़्तिदार में हो तो सब ठीक, लेकिन अपोजिशन में हो तो जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती है।
नवाज शरीफ बाहर बैठकर हमारे मुल्क के कानून का मुंह चिढ़ा रहे थे। वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो अरबों की जायदादें बेचकर पाकिस्तान आए। ट्विटर और फेसबुक पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिताब पर मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि एपीसी में नवाज शरीफ ने वो बातें कह डाली जो सिर्फ ड्राइंग रूमों, चौकों और चौराहों में हो रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि एपीसी पीछे रह गई, नवाज शरीफ की तकरीर बहुत आगे निकल गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर बच्चों को निसाब में पढ़ाए जाने लायक है ताकि इस मुल्क की तारीख आइंदा के लिए दुरुस्त हो सके। आसमा शहराजी ने लिखा कि नवाज शरीफ के खिताब से मालूम होता है कि वो अपने बयानिए पर कायम है। अब अपोजिशन इस बयानिए पर किस हद तक आगे बढ़ेगी देखना अहम होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने कहा कि अभी कौम ने कवानीन के बरक्स एक सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम का लाइव भाषण सुना। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहना था कि सियासी बेरोज़गार जहन नशीन रखें कि अवामी पजीराई एपीसी से नहीं मिलती। अपोजिशन जमातें एपीसी पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज़ है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की जुर्रतमंद और शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। अपोजिशन जमातों की एपीसी से कुछ नहीं निकलेगा। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया है ना आइंदा आएगा। अपोजिशन एपीसी से पहले ही तकसीम हो चुकी, एपीसी के बाद अपोजिशन जमातों में मज़ीद फूट पड़ेगी। ये तो थी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल खबरकार को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।